Hello bachcho, let's read the given question. The question says radius of a circular ring is changing with time and the coil is placed in uniform magnetic field perpendicular to its plane. The variation of R with time is shown in the figure. Then the induced EMF E with time will be best represented by. So यहाँ पे हमें चार ऑप्शन गिवन है और बेसिकली हमें इंड्यूस ईएमएफ का वेरिएशन चेक करना है जब उसका रेडियस चेंज हो रहा होगा तब. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट. सो यहाँ पे द कंसेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग इज एज अ की कंसेप्ट ओवर हियर will be Faraday's law, that is d phi by dt. All right, induced EMF is what? It is a change in magnetic flux. और also we know कि जो flux है basically magnetic flux की बात हो रही है यहाँ पे. It will be nothing but it is the product of magnetic field and the area of loop through which the magnetic field is passing. So from this we can say now, using this concept we will proceed, or therefore we can say now E can be written as d by dt of ba. एंड यहाँ पे वेरिंग क्या है, एरिया ऑफ लूप इज गेटिंग वेरिड और बी तो कांस्टेंट है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से बी कैन बी टेकन ऑलवेज कॉमन और इट विल बी डी ए बाई डी टी. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सो वी कैन से देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू बी इंटू एरिया ऑफ लूप, क्योंकि ये सर्कुलर है सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, जब डिफरेंशिएट कर लेंगे हम इसे तो इट विल बी बी पाई टू आर डी आर बाई डी टी. एंड इफ यू केयरफुली एनालाइज डी आर बाई डी टी क्या है हमारा, डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, क्योंकि जो ग्राफ हमें दिया है इसमें डी आर बाई डी टी विल बी द स्लोप. सो इस पूरे ग्राफ को वी विल डिवाइड इन थ्री सेक्शंस. सो हम इसे कह देते हैं कि फर्स्ट सेक्शन विल बी दिस, ये पॉइंट से ये पॉइंट, सेकेंड सेक्शन फ्रॉम दिस एंड थर्ड सेक्शन विल बी दिस. सो एक एक करके हम तीनों सेक्शन की बात करेंगे. सो फॉर द फर्स्ट सेक्शन, की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी जो है हमारा, दैट इज द स्लोप इज जीरो. ऑलराइट, और आर जो है कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप क्योंकि जीरो है देयरफॉर वी कैन से ई विल बी जीरो इन दिस केस. ऑलराइट, सिमिलरली हम थर्ड केस को भी पहले ले लेते हैं. यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो डी आर बाई डी टी इज जीरो. सो दिस implies that EMF will be induced EMF will be zero in this case as well. So from the option अगर हम देखें carefully, so option A में भी स्टार्टिंग में इट इज जीरो एंड एंड में ऑल्सो इट इज जीरो. बी में भी ये चीज जीरो है लेकिन सी और डी में, सो वी कैन स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड सी एंड डी ऑप्शन. सो अब हम ए और बी के लिए चेक करते हैं. सो अब हम बी बेसिकली हमें चेक करना होगा फॉर सेक्शन टू. सो वी कैन राइट फॉर सेक्शन टू, यहाँ पे जो डी आर बाई डी टी है अगर हम उसे केयरफुली देखें सो इट इज अ कांस्टेंट ओवर हियर नाउ, और आर जो है वो वेरी कर रहा है लीनियरली. ऑलराइट, आर इज वेरिंग लीनियरली, क्योंकि हम ग्राफ देख सकते हैं क्लियरली आर लीनियरली वेरी कर रहा है, डी आर बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट. सो फ्रॉम द रिलेशन जो हमने यहाँ पे निकाला है ये वाला रिलेशन, सो फ्रॉम हियर वी कैन से डी आर बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट, टू पाई और बी भी कॉन्स्टेंट है, सो ई विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, देयरफॉर ई विल बी प्रोपोर्शनल टू आर. सो दैट मीन्स ई भी लीनियरली वेरी करेगा. दिस implies that E will also vary linearly. So अब हम देखते हैं आंसर. सो आंसर इफ वी केयरफुली एनालाइज, सो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एकदम से ये पॉइंट पे तक तो वो जीरो है लेकिन यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है. सो ए कैन नॉट बी द आंसर, और यहाँ तक we can say for the section 2 it is increasing linearly. So option B is a perfect match. I hope you understand the solution. Thank you.